नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अनकट। अब बात ये है, इस अनकट से मुझे याद आ रहा है कि क्या जैसे मोदी मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों की कुर्सी कट गई, क्या वैसे ही योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ मंत्रियों की कुर्सी कट सकती है? नहीं। अब जो जानकारी मिल रही है उसमें ये जानकारी मिली है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार तो तय, वो अगले 6-7 दिनों में, हफ्ते भर में वो हो जाएगा। तारीख का ऐलान होना बाकी, वो इसीलिए कि योगी आदित्यनाथ को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार राज्यपाल आनंदी पटेल की सहमति से तय करते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों का जब मैं मतलब जिक्र कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मंत्रिमंडल में कितने लोग आएंगे, किस तरह के लोग होंगे, किस इलाके से आएंगे। यूपी तो वैसे भी एक बड़ा सा देश के बराबर है। तो जिस बात की अटकलें और चर्चा पिछले 1.5-2 महीने से हो रही थी कि यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ लोगों की छुट्टी हो सकती है और कुछ लोगों को लाल बत्ती मिल सकती है, यानी वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। पहली बात यह है कि अब वो शुभ मुहूर्त यानी शुभ घड़ी आ गई है, जब ठीक चुनाव से करीब 6 महीने पहले योगी मंत्रिमंडल में आखिरी ही समझिए विस्तार होने जा रहा है। और क्यों होने जा रहा है? क्योंकि 6 सीटें खाली है। 60 मंत्री हो सकते हैं योगी मंत्रिमंडल में, और योगी आदित्यनाथ को मिलाकर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री मिला के हो जाते हैं 54। तो बचे कितने? 6। तो 6 और मंत्रियों को लाल बत्ती ऑफिस मिल जाएगा। काम तो वो कर नहीं पाएंगे। अब 6 महीने में कोई भी मंत्री अपने विभाग में क्या बना लेगा और क्या बिगाड़ लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मैं इसे चुनावी इसीलिए कह रहा हूं कि इसमें जिस तरीके के चेहरे होंगे, नाम होंगे और जिस इलाके के होंगे, उससे एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से कि हमारी प्राथमिकता ये है। जैसे नरेंद्र मोदी ने अभी अपने मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया और यूपी से जो 7 मंत्री लेकर के आए, उसमें से 1 ब्राह्मण और बाकी पिछड़े और दलित हैं, उससे उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि उनका सामाजिक समीकरण क्या होगा। ये जो कहा जा रहा है कि 2014 से 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, यानी जीत की हैट्रिक लग चुकी है यूपी में बीजेपी की। उसकी सबसे बड़ी और मजबूत ताकत ये है कि इन्होंने अपना एक ऐसा सामाजिक आधार बना लिया बीजेपी का जो लगता है अपराजय है। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में उसी मैसेज को देने की कोशिश की जाएगी। इस मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले आपको एक बात और बता दूं। बात छोटी है लेकिन बात बहुत गहरी भी है। बात यह है कि एमएलसी की 4 सीटें खाली हुई है। एमएलसी यानी विधान परिषद की 4 सीटें खाली हुई है। इन 4 सीटों को भरकर भी बीजेपी एक मैसेज देने जा रही है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। जैसे ये माना जा रहा है कि एक ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस पार्टी का, जो कांग्रेस पार्टी में रहकर बिना पार्टी के समर्थन से ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे थे, उनका नाम है जितिन प्रसाद। वैसे तो इलाके में वो कुंवर जितिन प्रसाद के नाम से जाने जाते हैं, ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। उनके पड़ोस के जिले से अजय मिश्र टेनी यानी लखीमपुर वाले पंडित जी, वो ऑलरेडी क्या है, मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए। तो एक ब्राह्मण का वहां कल्याण हो गया। अब कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद को योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वो जो ब्राह्मणों की एक बात चल पड़ी है ना यूपी में कि सबको ब्राह्मण चाहिए, तो बीजेपी ये बताना और जताना चाहती कि ब्राह्मण तो हमारे हैं। वैसे भी बीजेपी के बारे में कुछ सालों पहले तक यही कहा जाता था कि ये पार्टी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है। तो भाई ब्राह्मण तो हमारे अपने हैं। ये बताने, जताने और समझाने के लिए एमएलसी में से 1 सीट जितिन प्रसाद को मिल जाएगी और कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। इस एमएलसी में कायस्थ लोग थोड़े से नाराज हैं, उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। सिद्धार्थनाथ सिंह एक मंत्री हैं लेकिन लोग उन्हें उतना कायस्थ मानते नहीं हैं। तो कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह के एक समर्थक हैं, लखनऊ वाले हैं, उनको एमएलसी में जगह मिल सकती है। आजकल देखिए ना, एक तरीके से यूपी में निषाद, जो केवट, मछुआरे जिनको कहते हैं, कश्यप, भगवान राम का भवसागर पार करा दिया था केवट ने। इस बार चुनावी भवसागर जो है ना, नैया कौन पार कराएगा निषादों की मदद से। तो
संजय निषाद बहुत मुखर हो गए थे। उनके बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के सांसद हैं, उनको लग रहा था कि बेटा शायद राज्य मंत्री ही कम से कम बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो बड़े नाराज हो गए थे। लेकिन उन्हें मैसेज दे दिया गया कि भाई चुप रहो, तुम्हारे लिए भी एक जगह है। तो ये कहा जा रहा है कि वो भी एमएलसी बन जाएंगे। खैर, 3 मोटी बातें जो मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूं कि विधानसभा, यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले योगी सरकार का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इस मंत्रिमंडल विस्तार में दूसरी बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि अपने बड़े बड़े मजबूत मंत्रियों की छुट्टी कर दी, रविशंकर प्रसाद हों या प्रकाश जावड़ेकर हों या स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन हों, इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब रहा हो या फिर जिनकी उम्र अधिक हो चली है, जैसे संतोष गंगवार जैसे मोदी मंत्रिमंडल से बाहर किए गए बरेली वाले अपने सांसद, और जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा हो, जिनकी उम्र अधिक हो गई हो या जो एक्टिव नहीं रह गए हैं उतने, उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है, यानी बर्खास्तगी हो सकती है। अब तक जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और तीसरा, सामाजिक समीकरण के आधार पर मंत्रिमंडल में लोग फिट किए जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार बस होने ही वाला है, तो कैसे कह रहा हूं? इसीलिए चूंकि संघ, सरकार और संगठन, संघ मतलब आरएसएस, संगठन मतलब बीजेपी, सरकार मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, और संघ में जो सरकारवाह है ना, दत्तात्रेय होसबोले, जिनका केंद्र लखनऊ हो गया, उन सब की लखनऊ में मैराथन मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद संगठन मंत्री सुनील बंसल और बीजेपी के यूपी अध्यक्ष जो हैं स्वतंत्र देव सिंह आ गए दिल्ली। सब कुछ तय तो वैसे भी दिल्ली में ही होता है। इनकी मुलाकात हुई संगठन महामंत्री बीएल संतोष से, वहां माथापच्ची हुई, मंथन हुआ, और फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की फाइनल मुहर के बाद अब मंत्रिमंडल का चेहरा तय हो जाएगा कि कौन कौन लोग होंगे। तो योगी के इस मंत्रिमंडल में नए चेहरे, जिन्हें हम कहते हैं कि चुनावी हीरे कह लें, कौन कौन से होंगे, मैं नाम अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी के बारे में आखिरी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब देखिए ना, मोदी मंत्रिमंडल में सब लोग कह रहे थे कि सुशील मोदी अपने बिहार वाले जो हैं वो मंत्री बन जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए मैं नाम बताने का रिस्क नहीं ले सकता कि आखिरी वक्त पर कौन सा नाम कट जाए और कौन सा नाम एंट्री ले ले। तो अभी नामों पर खामोशी ही रखी जाए तो बेहतर है। आज के लिए बस इतना ही।